गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किसी भी वायर या सर्किट में कैसे होता है। हमने देखा कि जैसे हमने वहां पर एग्जांपल लिया था वाटर का, कि वाटर का फ्लो हमेशा हम देखें हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की ओर होता है। या हम कहें कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ऐसी जगह पर प्लेस्ड है जो एक हाइट पर है, एक प्रॉपर डिस्टेंस के ऊपर हमने रखा है, वहां से हमारे वाटर का फ्लो ग्राउंड लेवल पे हो रहा है। मींस यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्रेशर डिफरेंस है जिसकी हेल्प से वाटर का फ्लो हो रहा है। ठीक वैसे ही हमारे इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए एक इलेक्ट्रिक डिफरेंस की जरूरत होती है जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है किसी भी सर्किट में। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो आपने देखा कि हमने लास्ट क्लास में देखा कि हम सर्किट में एक बैटरी या सेल का यूज करते हैं। इनके अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है, इनकी हेल्प से ही हम उस सर्किट के दोनों टर्मिनल में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है और हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अब जब भी हमें स्टडी करना होता है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट की, तो उसके लिए हमें जो हम प्रैक्टिकली करते हैं लैब में जाके, वहां पर हमारे पास बैटरी होती है, वायर होता है, रेजिस्टेंस होता है, बल्ब होता है, साथ में ये सारी चीजें होती है। लेकिन जब हम इन्हें एक पेपर या कहें हमारी प्रैक्टिकल कॉपी के ऊपर हमें मेंशन करना होता है, तो वहां पर हम कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंट यूज करते हैं जिनकी हेल्प से हम वहां पर हमारे सर्किट को, बैटरी को, सेल को, रेजिस्टेंस को और साथ में अमीटर और वोल्टमीटर को भी इंडिकेट करते हैं। तो हमें वहां पर कुछ सिंबल्स का यूज करना पड़ता है जिनकी हेल्प से हम उन्हें प्रॉपर मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें हम कंपोनेंट्स इन सर्किट डायग्राम इन्हें किस प्रकार से रिप्रेजेंट करें ये दिया गया है। तो सबसे पहले हमारा हम देखते हैं कंपोनेंट और उनके सिंबल्स कि क्या क्या होते हैं। अब हमारा एक सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है, सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट होता है वो होता है एन इलेक्ट्रिक सेल। आप देखेंगे कि हम हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में किसका यूज करते हैं, एन इलेक्ट्रिक सेल का यूज करते हैं। इस सेल की केमिकल एनर्जी से ही हमारे सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। तो वहां पर क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब इसे आपको हमारी कॉपी में इंडिकेट करना है कि आप एक इलेक्ट्रिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, साथ में एक आप लॉन्ग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। फिर उसके बाद कुछ हम स्पेस देते हैं और फिर बाद में एक स्मॉल परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और उसके रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल को ड्रॉ करते हैं। जहां पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो लॉन्ग लेंथ का है, वहां पर हम हमारे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इंडिकेट करते हैं और जहां पर हमारा वर्टिकल लाइन स्मॉल है वहां पर हम हमारे सेल का नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से हम हमारे इलेक्ट्रिक सेल को किसी भी सर्किट में शो कर सकते हैं। अब सेकेंड है अ बैटरी। जब हमें अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिक सेल का यूज करना पड़ता है, मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें ज्यादा अमाउंट में हमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना है, तो वहां पर एक सेल की हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं जनरेट कर सकते। तो वहां पर हमें अ सीरीज ऑफ सेल का यूज करना होगा या हम उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं एक बैटरी की हेल्प से, क्योंकि बैटरी में हाई पावर रहता है, इसकी हेल्प से हाई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, सीरीज में जैसा हमने इलेक्ट्रिक सेल को रिप्रेजेंट किया है ठीक वैसे ही 2 और 3 और मोर देन 3 हम वहां पर सेल्स को सीरीज में अरेंज करते हैं। तो जो इसका पहला टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा और जो लास्ट टर्मिनल होगा वो नेगेटिव टर्मिनल होगा। वहां से हम हमारे सर्किट को कनेक्ट कर सकते हैं। थर्ड देखते हैं हम स्विच। अब स्विच का यूज क्या होता है,
आप देखेंगे हमारे घर में भी क्या होती है, वायरिंग होती है जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। अब हमने यहाँ पर एक आर्टिकल का यूज किया है, हम बात करें फैन की या बल्ब की। अब जब हमें यूज करना होता है तो हम उस इक्विपमेंट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने देते हैं, लेकिन जहां पर हमारा यूज नहीं होगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी सेव करना है, तो वहां पर हम स्विच का यूज करते हैं। स्विच की हेल्प से हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर पाते हैं। या तो हमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो चाहिए या हम उस टाइम के बाद उस इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को वहीं पर रोक देते हैं। तो यहाँ पर हम स्विच देखते हैं, यदि आपने किसी इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किया है तो वो स्विच हमारा ओपन होगा, जिसे हम इस हाफ हाफ सर्कल की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यदि आपको हमारे स्विच को क्लोज्ड इंडिकेट करना है तो वहां पर हमारे इन हाफ सर्कल के बीच में हम एक पॉइंट इंडिकेट करते हैं, मींस यहां पर हमारा स्विच ऑफ है या क्लोज्ड है। अब हम देखते हैं अ वायर जॉइंट। आप देखेंगे कि जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं वहां पर बहुत सारे वायर की हेल्प लेनी होती है। तो हम यदि हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में एक वायर के जॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास एक वर्टिकल लाइन होती है और उसी के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। जहां पर इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसे हम डॉट के फॉर्म से मेंशन करते हैं, मींस यहां पर क्या हुआ है, वायर का जॉइंट हुआ है। नेक्स्ट हमारा सिंबल है वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। हमें ऐसे वायर की क्रॉसिंग को इंडिकेट करना है जहां पर कोई भी जॉइनिंग नहीं हुई, तो वहां पर हम हमारे एक हाफ सर्कल बनाते हैं और उसे हॉरिजॉन्टल लाइन से क्रॉस करते हैं। ये सिंबल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसकी हेल्प से हमें लाइट मिलती है। इलेक्ट्रिक बल्ब को हम इस स्पाइरल नोड की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, फिर उसके बाद हम कुछ स्पाइरल्स बनाएंगे और उन्हें हम हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट करते हैं, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट होता है हमारा कंपोनेंट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस एक ऐसी रुकावट है या है जहां पर हम हमारे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रोक देते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हम नहीं होने देना चाहते हैं। मान लीजिए कि एक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है और हमारा फैन कंटीन्यूअसली हाई स्पीड पर रोटेट हो रहा है, लेकिन हमें वहां पर जरूरत नहीं है, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, एक रेजिस्टेंस का यूज करते हैं जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को होने देता है लेकिन उनकी इंटेंसिटी को वो अफेक्ट करता है, वहां पर उनकी फ्लो को वो रोकता है, मींस पार्शियली वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा और पार्शियली नहीं होगा। तो जहां पर भी ऐसी कंडीशन होती है वहां पर हम रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है वेरिएबल रेजिस्टेंस या रेस्टो, जहां पर हमें हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू को अप एंड डाउन करना है। कुछ जगह होगी जहां पर हम रेजिस्टेंस को अप्लाई करेंगे लेकिन वहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स होगी, तो वहां पर हम हमारे रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीके से जिगजैग मोशन या कहीं इस जिगजैग पैटर्न से हम इंडिकेट करते हैं। लेकिन जब इस जिगजैग पैटर्न को ही हम एक एरो की हेल्प से क्रॉस करते हैं तो ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, मींस यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी करती है, या तो हम उन्हें बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अमीटर। आपने देखा है कि यदि हमारे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को हम कैसे मेजर करते हैं, अमीटर की हेल्प से, और ये हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड होता है। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि अमीटर को हम हमेशा इलेक्ट्रिक सर्किट की सीरीज में इंडिकेट करते हैं और वोल्टमीटर को पैरेलल में, क्योंकि वोल्टमीटर की हेल्प से ही हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। तो ये हमारे अबाउट 11 सिंबल्स हैं जिनका यूज हम इलेक्ट्रिक सर्किट में करते हैं कि हम इलेक्ट्रिक सर्किट को किस तरीके से शो करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ओम्स लॉ कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किस लॉ पर बेस्ड है, वो होता है ओम्स लॉ।